चैनल लेट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपने बी फार्मा फर्स्ट सेम के सिलेबस को, जिसके अंदर हम समझेंगे कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे और सब्जेक्ट्स के अंदर फर्दर हमें क्या पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा बीपी 101T ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बीपी मतलब बी फार्मेसी, 101 कोड है और टी का मतलब थ्योरी। अगर इन्हीं के प्रैक्टिकल की बात करें तो वो हो जाएगा बीपी 107P, पी मतलब प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स के सभी प्रैक्टिकल यहाँ पर हैं और थ्योरी के लिए ये कोड होगा। तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेकेंड है हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, थर्ड सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट एंड फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम बात करें अपने बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की तो टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें हमारे 4 सब्जेक्ट जो होते हैं उन पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है और उनके एग्ज़ाम जो होते हैं वो सेंटर पर होते हैं। लेकिन हमारे जो 2 सब्जेक्ट होते हैं वो नॉन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, उनके एग्ज़ाम जो होते हैं कॉलेज में ही होते हैं और मैक्सिमम 50 मार्क्स के होते हैं टोटल। एंड वो नॉन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है हमारा बीपी 105T कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड 6 सब्जेक्ट है हमारा बीपी 106 RBT या फिर बीपी 106 RMT। रेमेडियल बायोलॉजी के लिए 106 RBT हमारा कोड है और मैथमेटिक्स के लिए 106 RMT है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने 12th में मैथ्स ले रखी है उन सभी स्टूडेंट्स को रेमेडियल बायोलॉजी पढ़नी होगी और जिन्होंने 12th में बायो ले रखी है वो जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो मैथमेटिक पढ़ेंगे। ठीक है, रेमेडियल मैथ्स जो होगी वो बायोलॉजी स्टूडेंट्स को जस्ट अपोजिट है। मैथ्स के लिए बायो पढ़ना है और बायो के लिए मैथ्स की स्टडी करनी है। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल की तो कम्युनिकेशन स्किल का प्रैक्टिकल है, लाइक डिबेट वगैरह हो जाती हैं या फिर कुछ ग्रुप डिस्कशंस हो गए। और इसके बाद मैथमेटिक्स का कोई प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन जो भी मैथ्स के स्टूडेंट ने बायोलॉजी ले रखी है उनके लिए हमारा प्रैक्टिकल होगा। ओके, तो ये हमारे कॉलेज में ही होते हैं और इनमें कोई बहुत डरने की बात नहीं है। मेनली हमें 4 सब्जेक्ट जो ऊपर के हैं उन्हें फोकस करना है। अगर हम एक बहुत बेसिक चीज़ को देखें तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 8th सेमेस्टर तक हम जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उन सभी के अंदर हमें हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट ही देखने को मिलेगी। उसके अंदर हमारे टॉपिक्स डिवाइडेड होंगे लेकिन यूनिट हमारी 5 ही होंगी, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम होंगी। देखते हैं हम अपने फर्स्ट सब्जेक्ट को डिटेल में। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमारी बेसिक बायोलॉजी है। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे 12th में PCB लेकर रखे हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने बायो ली है उनके लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी टफ नहीं है। नॉर्मली ये 11th 12th की बेसिक बायो हमें इसके अंदर पढ़नी है, लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी या फिर सेल्स क्या होती है, इन स्किन के बारे में स्पेशल जो भी सेंस होते हैं, ये सभी चीज़ें बहुत बेसिक हैं आप लोगों के लिए और इनको समझना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर जिन्होंने मैथ्स ले रखी है उनके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम 9th 10th में भी पढ़ते हैं और बहुत बेसिक होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बहुत धीरे धीरे अपनी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, अपने लेक्चर्स को हम इतना बेसिक से ऊपर तक हाई लेवल में ले जाएंगे कि मैथ्स के स्टूडेंट्स को भी प्रॉपर सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर हमारी टोटल 5 यूनिट होंगी। तो देखते हैं हम अपनी फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। जो भी ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन है, मीन्स ह्यूमन बॉडी क्या है, उसका स्कोप क्या है, ठीक है, उस पर जो भी मेडिसिन्स हैं वो कैसे वर्क करेंगी, क्या उनका फंक्शन है, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। सेलुलर लेवल मीन्स सेल्स के बारे में, हमारी जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो सेल होती है, तो हम वहाँ से स्टार्ट ही करेंगे। ठीक है, सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट में हमारा ज़्यादा टफ नहीं है। सेकेंड हमारी यूनिट है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, मीन्स जितना भी स्किन से रिलेटेड हमारा स्टडी करना है, स्ट्रक्चर फंक्शन, वो सभी हम यूनिट सेकेंड में पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम, इसके बाद जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में हम बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और लिम्फेटिक सिस्टम हम यहाँ पर देखेंगे। फोर्थ यूनिट में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड स्पेशल सेंसेस जो भी हमारे प्रेजेंट होते हैं उनके स्ट्रक्चर फंक्शन और क्या डिसऑर्डर्स होते हैं वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। फिफ्थ यूनिट में हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो भी हार्ट से रिलेटेड स्टडी करनी है उसके बारे में हम कवर करेंगे। सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा बीपी 102 फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल
एनालिसिस आपको थोड़ा सा नया सब्जेक्ट लगेगा, लेकिन आप लोग जब भी 12th में थे तो आप लोग जो भी टाइट्रेशन वहाँ परफॉर्म करते थे या फिर जो भी केमिकल्स यूज़ करते थे वो हम मेडिसिन फील्ड में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उसका यूज़ कैसे होगा वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। बेसिकली हम जितनी भी टाइट्रेशन के पार्ट है वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में देखेंगे। अगर हम उसके नेम से बात करें सब्जेक्ट के, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मीन्स टेस्टिंग, एग्जामिन, जो भी हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो भी हमारे फॉर्मुलेशन तैयार हो रहे हैं, ठीक है, जो भी ड्रग्स तैयार हो रही हैं, हम उनको कैसे हम उन्हें एनालाइज करेंगे, कैसे एग्जामिन करेंगे, हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट यूनिट में हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मीन्स इसका क्या डेफिनेशन है। तो वो हमने बता रखा है कि मेनली जो भी ड्रग्स बनेंगी या फिर जो भी चीज़ें बनेंगी, जो भी फॉर्मुलेशन बनेंगी, तो उनको कैसे एग्जामिन करना है, उनकी प्योरिटी को, उनकी क्वालिटी को, उसकी क्वांटिटी को, वो सभी चीज़ें आप लोग कैसे टेस्ट करोगे, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। लाइक इसकी डेफिनेशन और इसका स्कोप क्या है, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, बहुत सारी हमें टेक्निक्स देखने को मिलेंगी कि किस किस टेक्निक से हम एग्जामिन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशंस के बहुत सारे मेथड्स हैं और ये सारे कंसंट्रेशन के मेथड्स आप लोगों ने 12th और 11th में पढ़े, लाइक मोल, मोलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, एरर, फार्माकोपिया। सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट में हम देखेंगे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के बारे में, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। मेनली हमें इस सब्जेक्ट में टाइट्रेशन की स्टडी बहुत ज़्यादा करनी है। थर्ड यूनिट में हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होगा, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्री। फोर्थ यूनिट में हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन होगा एंड फिफ्थ यूनिट में हम रेडियो फार्मास्यूटिकल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, इसके बारे में हम बहुत बेसिकली पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आपको नई होंगी, लेकिन बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिक्स, जो कि थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है और इसमें हमें जो भी हम मेडिसिन्स की स्टडी करेंगे, जो भी हम ड्रग्स की फॉर्मुलेशन की, डोजेस फॉर्म की, डोज कैलकुलेशन की, इन सभी की स्टडी हम फार्मास्यूटिक्स के अंदर करेंगे। लाइक एक 2 साल का बच्चा है, ठीक है, एक 15 साल का बच्चा है, हम उनको किस तरह से दवा देंगे, क्योंकि फ़र्क होता है ना डोज देने में। अगर हम किसी को दवा दे रहे हैं तो उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं, क्या उसकी एज है उस हिसाब से देते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डोज कैलकुलेशन करना ये फार्मास्यूटिक्स के अंदर ही सीखेंगे। तो फार्मास्यूटिक्स में हमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। एक तरह से ये फार्मेसी प्रोफेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसकी पहले की हिस्ट्री क्या रही, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। फार्मेसी में कैरियर क्या है, फार्माकोपिया जिसके अंदर सारी स्टैंडर्ड ड्रग्स के बारे में नॉलेज होती है, डिटेल में लिखा होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे डोजेस फॉर्म, जो भी हमारे डोजेस फॉर्म, बहुत डिफरेंट टाइप्स के डोजेस फॉर्म होंगे ना, आप लोगों ने देखा होगा, टेबलेट भी लिया होगा, सिरप भी लिया होगा, सस्पेंसन, इमल्सन, वो सभी चीज़ें हम जानेंगे कि कितने टाइप के डोजेस फॉर्म होते हैं और कैसे वो डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर करना है, उनकी प्रिपरेशन क्या होती है, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। पोसोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि जो भी हम ड्रग दे रहे हैं वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, या फिर जो भी डोज है वो हमें कैसे देना है, एज के अकॉर्डिंग, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबके डोज अलग अलग होते हैं, वो हम डोज कैलकुलेशन हम पोसोलॉजी के अंदर ही सीखेंगे। प्रिस्क्रिप्शन, जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा वो कैसे होता है, मीन्स कैसे एक प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है, क्या क्या हम प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखते हैं, ठीक है, उसमें क्या एरर होनी चाहिए, क्या एरर नहीं होनी चाहिए, कैसे उसको हमें हैंडल करना है, कैसे हमें दवा देनी है, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सेकंड हमारा फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन करनी है, पाउडर के बारे में पढ़ना है। देखो यहाँ पर जितने भी हम डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे बहुत बेसिक लेवल का पढ़ेंगे, और आगे भी जब आप लोग कभी भी इंटरव्यू वगैरह दोगे तो बहुत हाई लेवल का वहाँ पर कुछ भी नहीं पूछते हैं। यही बेसिक चीज़ें होती हैं जो फर्स्ट सेम की होती है, लाइक पाउडर क्या है, लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या है, बस यही सारी चीज़ें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पूछी जाती हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आप लोग सारी चीज़ें समझ जाओगे। पाउडर, लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड लिक्विड में फिर 2 टाइप के हमारे आ गए कि मोनोफेजिक लिक्विड क्या होते हैं, बाईफेजिक लिक्विड, सस्पेंशन, इमल्सन, ये सभी चीज़ें, ठीक है। फोर्थ यूनिट में हमारा हो जाएगा सपोजिटरी के बारे में, फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ क्या होती है, मीन्स क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी, और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में हमारे जैसे ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम्स, ये सभी हमारे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर आते हैं। सो फार्मास्यूटिक्स बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अब हम देखते हैं अपने फोर्थ सब्जेक्ट के बारे में।
फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो आप लोग 11th-12th में भी पढ़े हो, ठीक है। जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या फिर जितने भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं हम उनके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे और उनका मेडिसिनल यूज़ क्या है, उन कंपाउंड्स का मेडिसिन फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कवर करेंगे। इसके सिलेबस की बात करें हम तो हमें देखना है इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। जो भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस हमारे तैयार किए जाते हैं उनमें क्या क्या इम्प्योरिटीज़ होती है उसकी टेस्टिंग हम यहाँ करेंगे। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। एसिड बेस बफर, बहुत बेसिक सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के आए हो 12th में, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर भूल भी गए हो तो कोई बात नहीं, सारी चीज़ें स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक लेवल से कवर करेंगे। मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, हमारी बॉडी में बहुत सारी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं तो वो सभी चीज़ें हम जानेंगे। ORS लाइक ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ये आप लोगों ने लिया होगा, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेंटल प्रोडक्ट्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट हमारे क्या होंगे, लाइक एंटासिड। जब क्या होता है पेट में हमारे एसिड ज़्यादा बनने लगता है तो हम वहाँ पर क्या लेते हैं, एंटासिड वगैरह लेते हैं। ये सभी बहुत बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और पॉइजन, एंटीडोट, हिमैटनिक्स, एमेटिक्स, एक्सपेक्टोरेंट्स। अब हम देखते हैं अपने नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट को। तो नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट में हमारा आता है पहला कम्युनिकेशन स्किल। इसके नाम से ही पता चलता है कि देखो हम लोग बी फार्मा कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, तो कैसे बात करनी हमें, कैसे हमारे बात करने का ढंग होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चल के जब आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, लाइक MR बनते हैं, तो आप डॉक्टर से कैसे बात करेंगे, कैसे जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो इंटरव्यू देंगे, कैसे आपको कोई भी ईमेल लिखना है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। फर्स्ट यूनिट में हम देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स में कि कैसे हमें बातचीत करनी है और कैसे जो भी मैसेजेस हैं पहुंचाने हैं, बैरियर्स क्या हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। सेकंड यूनिट में एलिमेंट क्या है कम्युनिकेशन के, लाइक फेस टू फेस कम्युनिकेशन, टोन ऑफ वॉइस कैसी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये तो देखो बेसिक चीज़ है जो आप अपनी डेली लाइफ में भी फॉलो करते हो, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, नॉर्मली आप जो अपनी बेसिक डेली लाइफ में करते हो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होना चाहिए। थर्ड यूनिट में हम देखेंगे बेसिक लिसनिंग स्किल्स, ठीक है, कि सिर्फ बोलने की आदत ही नहीं होनी चाहिए, दूसरों की भी सुनना है, ठीक। रिटन कम्युनिकेशन, कैसे हम किसी भी चीज़ को बहुत इफेक्टिव तरीके से लिख सकें, राइटिंग इफेक्टिवली। इंटरव्यू स्किल्स होनी चाहिए एंड प्रेजेंटेशन हम कैसे देते हैं वो सारी चीज़ें, ग्रुप डिस्कशन, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। और अब हम बात करेंगे अपने एग्ज़ाम पैटर्न की कि कैसे जो भी बी फार्मा का एग्ज़ाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है और क्या उसकी नॉर्मली पैटर्न है वो हम वहाँ पर देखेंगे। अगर हम बात करें अपने एग्ज़ाम डिटेल्स की, तो जो भी ऑड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स होंगे, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड, 5, 7, ठीक है, जितने भी ऑड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स होंगे उनके एग्ज़ाम जो होते हैं वो दिसंबर टू जनवरी के बीच में होते हैं। और जितने भी इवन सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 सेमेस्टर, ठीक है, इन सभी के एग्ज़ाम्स हमारे मई टू जून के बीच में होते हैं। तो इसका अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें इंटरनल होता है और एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है। इंटरनल में क्या होगा कि जो हमारे ये 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इनके सेशनल होते हैं। तो किसी कॉलेज में हमारे सेशनल 2 बार होते हैं और किसी में 3 टाइम्स भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज में, ठीक है, कि वो कितने टाइम्स आपके सेशनल ले रहे हैं। और सेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी एग्ज़ाम में लिखने की। और ये सेशनल हमारे 15 मार्क्स के होते हैं। मेनली आपका जब कॉलेज में एग्ज़ाम होगा, जब सेशनल होगा, पेपर होगा, ठीक है, तो वहाँ पर जो पेपर बनाया जाएगा वो 30 मार्क्स का होगा। लेकिन फिर टोटल में क्या हो जाएगा, ये 15 का सेशनल हो जाएगा और 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल, तो दोनों मिला के 25 हो गया। और 75 मार्क्स का हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा। जो हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते थे तो वो होगा 75 मार्क्स का पेपर बनेगा, जिसमें हमारे 3 सेक्शन होंगे पेपर में। सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जो सेक्शन ए होगा, देखिए, सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन ए में क्या होगा, 10 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के, ठीक है, और ये सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन बी में हमारे टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के,
ठीक है। एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। टोटल 2 क्वेश्चन हमें इसमें अटेम्प्ट करने हैं। हमें 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये हमारा सेक्शन बी होगा। और सेक्शन सी में क्या होगा कि टोटल हमारे 7 क्वेश्चंस होंगे। जिनमें से हमें 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और ये जो क्वेश्चन होंगे हमारे 7 मार्क्स के होंगे। ठीक, तो आप लोग समझ गए ना कि सेक्शन ए में हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और वो पूरे टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, जो कि 20 मार्क्स का हो गया सेक्शन ए। और सेक्शन बी हमारे 3 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से हमें 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और वो दोनों 10 मार्क्स से होंगे, तो ये भी हमारा 20 मार्क्स का हो गया। सेक्शन सी फिर हमारा होगा टोटल 35 मार्क्स का, क्योंकि 7 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे टोटल, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और ये हमारे 7 मार्क्स के रहेंगे। तो 7 5 35 हो जाएगा। तो 5 और 4 3 7 75 मार्क्स का टोटल हमारा पेपर रहेगा। तो 7 5 हमारे जो हो गए ये एक्सटर्नल के हो गए और 25 हमारे इंटरनल मार्क्स होंगे। ठीक है, टोटल हमारा 100 मार्क्स का हो गया। अब हम बात करें पासिंग मार्क्स कितनी है, तो हमें टोटल 50 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर, ये 50 मार्क्स हमारे एक्सटर्नल प्लस इंटरनल को मिला करके चाहिए। ठीक है, अगर आपके इंटरनल में मान लीजिए 20 मार्क्स दे दिए गए, ठीक है, सब कुछ मिला के, और एक्सटर्नल मार्क्स हमारे कर दिए गए 30, मान लीजिए इतना आपने गेन किया, तो टोटल हमारे 50 मार्क्स हो गए। तो हमें 100 में पास होने के लिए 50 मार्क्स कंपलसरी हैं। ठीक है, अगर इससे कम होते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। और कभी कभी क्या होता है, ये ज़्यादा हो गया है इंटरनल, कभी ज़्यादा भी मिल जाते हैं, कभी बहुत कम भी मिल जाते हैं। तो हमें इतना मेनली बनाकर चलना है कि अगर इंटरनल में कुछ भी कम ज़्यादा होता है तो हम एक्सटर्नल से कवर कर सकें। ठीक है, तो 50 मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास होने के लिए। और इतने मार्क्स आई थिंक आप लोगों के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 30 मार्क्स लाना बहुत ईजिली आप लोग ला सकते हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो आप लोग। ठीक है, तो ये है हमारे पूरा एग्ज़ाम पैटर्न की बात। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपकी सभी कन्फ्यूजन को बहुत जल्द दूर करेंगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपनी बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज़। तो वीडियोस और लेक्चर्स को ऐसे ही अटेंड करते रहना, और जो भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उन्हें सॉल्व कर सकें। और एग्ज़ाम से पहले हम ट्राई करेंगे कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी आप लोगों को सॉल्व कराएंगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी ना आए। हम आपको टाइम से टाइम जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन है, जो भी नोट्स हैं, हम हेडिंग टू हेडिंग आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे टाइम से पहले। तो बस आप लोगों का काम है कि चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हार्ड वर्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट तो चाहे मत भी करो, लेकिन हार्ड वर्क करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, जो कि ज़रूरी है आपकी फ्यूचर के लिए। बाकी आपको लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं ताकि सभी को हेल्प मिल सके। एंड थैंक यू सो मच।